किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके नेगेटिव आउटकम निकालना जरूरी होता है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं डीडी सिंह और आप देख रहे हैं मस्ती मसाला न्यूज। आपको पता है प्रिंस और एल्विस की जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई थी और उस कंट्रोवर्सी में कूद गए थे भाई राजा दलाल जी, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। हनुमान जी भी ऐसे ही कूद जाते हैं रावण से लड़ने के लिए। लेकिन आप यहाँ देखिए पूरा सिनेरियो किस तरीके से बन रहा है। चलिए वो कूद गए, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। लेकिन अभी हाल ही में एक और वीडियो आता है रजत दलाल जी का और वहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई तुम लोग जिस तरीके से किस स्टोरी को किसके साथ जोड़ रहे हो, तुम हमेशा गलत नेगेटिव लेने की कोशिश कर रहे हो। भाई मेरा एल्विस के साथ जो रिश्ता है वो है, हालांकि एल्विस नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी बातों से वो चीजें बिल्कुल जाहिर हो रही हैं कि भाई जिस तरीके से तुम नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हो मत फैलाओ। हमारा जो भाईचारा है वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। मन था नहीं ऐसी कोई वीडियो बनाने का, पर अब जरूरत लग रही है तो डाल दो। मतलब किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके नेगेटिव आउटकम निकालना जरूरी होता है क्या? चोट लगेगी तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। उसमें बोल रहे हैं भैया इसको उल्टा मत बोलो, उसको उल्टा मत बोलो। मेरे भाई ना तो मेरा किसी से कोई बैर है, ना कोई मनमुटाव है। अब हर चीज सोशल मीडिया पे डालने की नहीं होती ना, रील में, स्टोरी में। तो जो भाईचारा बना हुआ है ना हर जगह, उसको खराब मत करो, क्योंकि हमारा तो भाईचारा बना रहना है। सोशल मीडिया पे उस चीज को नेगेटिव और गंदा तुम कर रहे हो और क्या। तो प्लीज ये जो चीज नेगेटिव है ना फैलाने की, उसे छोड़ो। तो साथ ही यहाँ पर दिख रहा है कि रजत दलाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो में भी कहा है कि भाई मैंने पी के कुछ थोड़ा बॉडी में जोश आ गया था और इस वजह से मैंने वो वीडियो डाल दी थी। हालांकि पता है जिस तरीके से वो वीडियो डाली थी साथियों, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई अब की बार वीडियो नहीं आएगी, सीधी कार्रवाई होगी, एक बार पहल करके देख लेना। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। उसके बाद दोबारा वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं मेरे भाइयों को धोखा नहीं दे सकता, तो हमारा मामला तुम ही लड़ो। हालांकि वहां क्या है, वो एक अपनी जाति के दबाव में आ गए थे, क्योंकि और जितने भी थे ना वो कहीं ना कहीं उन जाटों ने कहीं ना कहीं रजत दलाल को दबा दिया था। जबकि हम कहना चाहेंगे एल्विस जो है साथियों, एल्विस एक जाति का नहीं है, एल्विस 36 बिरादरी का है। उसका जो भाईचारा है वो सभी जाति का है, वो कभी जातिवाद करता भी नहीं है। कहीं ना कहीं रजत ने वो थोड़ी सी गलती कर दी थी और वो गलती उसको इतनी भारी पड़ी है, उसके फॉलोअर्स भी घटे और जिस तरीके से उसे हेट मिली, उसे बहुत सारी गालियां भी दी लोगों ने, बहुत चीजें हुई। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी आया था बंदा, लेकिन वो ठीक है, उसने जैसे तैसे रिकवर कर लिया सारी चीजें। और हाल ही में उसने जिस तरीके से कहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार रजत इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि उससे गलती तो हुई है और साथियों गलती हुई है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपनी एक जातिवाद यहां पर दिख रहा था। उन्होंने जाटों के ही दबाव में आके इस तरीके से उन्होंने एल्विस के खिलाफ बोल दिया था। हालांकि एल्विस का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो चीजें क्लियर दिख रही थी साथियों, क्योंकि आप और हम इतने बच्चे भी नहीं है कि इस चीज को हम पहचान नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं वो रजत ने गलत किया था, लेकिन अब जिस तरीके से दिख रहा है तो कहीं ना कहीं रजत माफी मांग रहे हैं और मेरे हिसाब से एल्विस को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों मिलकर रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है। प्रिंस जैसी सस्ती छनार या इनसे भी और जैसे भी दोगले जो भी इंसान हो, किसी की औकात नहीं है जो इनकी तरफ भौंक भी जाए। क्या कहना है साथियों आपको जरूर बताइएगा कमेंट के